जय माता दी। सनातन वैदिक धर्म पथ में आपका स्वागत है। इस चैनल का निर्माण लोगों में अपने सनातन धर्म के प्रति जागृति लाने के लिए किया गया है। जो लोग अनेकों प्रकार से कष्टों से घिरे हुए हैं और जिनका निवारण नहीं हो रहा है, दर बदर भटक रहे हैं, मुर्दे मजारों के चक्कर काट रहे हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटी, तंत्र बाधा, भूत प्रेत बाधा, ग्रह बाधा, शमशानी बाधा, वास्तु दोष, कर्म दोष, गर्भ दोष या किसी भी प्रकार की समस्याएं हो, सारी जानकारी, कारण और निवारण आपको सनातन वैदिक धर्म पथ इसी चैनल पे आपको प्राप्त होंगे। साथ ही साथ उन माताओं बहनों से हाथ जोड़ करके निवेदन है कि जो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उस नंबर में अपना पूर्ण डिटेल के साथ कोई संदेश भेजते हैं तो उनसे निवेदन है किसी भी प्रकार से असभ्य परिधान में कोई भी फोटो ना भेजें, उसका उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिलेगा। आपको बतला दूं, आज लोग कई प्रकार के समस्याओं से घिर करके, प्रलोभन में पड़ करके, तंत्र बाधाओं में फंस करके अपने धर्म से भटक कर धर्मांतरण कर रहे हैं और उन्हें ऐसे ही प्रलोभन दे करके उनके तकलीफों को दूर करने के बहाने उनका धर्मांतरण करवाया जा रहा है। आपको जानकारी के लिए बतला दूं, सनातन धर्म इस पूरे चराचर में एक ऐसा इकलौता धर्म है जिसमें जगत कल्याण की कामना किया जाता है, प्राणियों में सद्भावना की कामना किया जाता है और अपने धर्म में जीना और अपने धर्म में मरना ही श्रेष्ठ कर है। जानिए अपने सनातन धर्म के बारे में। धर्म से भटक करके आप दर बदर भटकते रहिए, कहीं आपको ना निवारण मिलेगा ना कहीं आपको शांति मिलेगी। ये मनुष्य जीवन है, जो आया है उसे एक दिन जाना पड़ेगा और ये पूरा जीवन मनुष्यों का संघर्ष भरा ही होता है। लेकिन सवाल ये उठते हैं कि संघर्ष के बीच कौन अपने धर्म में अडिग है, अटल है। आने वाले समय में अपनी आप बीती भी मैं आप लोगों के समक्ष रखूंगा। सिद्धि साधनाओं का मतलब ये नहीं होता कि आप अगर तप करते हैं तो जा करके जंगलों में बैठ गए और अपने सिद्धि साधनाओं को तपस्या कर और किसी जन कल्याण में ना लगा करके मृत्यु को प्राप्त हो करके दुनिया छोड़ के चले जाएं और वो किसी का काम ही ना आए और किसी का कल्याण ही ना हो। इस चैनल का उद्देश्य है कि जो लोग धर्म पथ से भटके हैं उन्हें धर्म का ज्ञान देना। अगर उन्हें कोई समस्या है तो उनके समस्याओं का कारण और निवारण बतलाना। इसे आपको समझना है, आपको जानना है। लेकिन ये दुर्भाग्य कहा जाए
ये जब कोई अपने चेहरे में कालिक पोत करके अजीब सा हरकतों को करने वाला कोई ऐसा रील बनाता है, लोग बस उसी में लग जाते हैं और उसमें ही अपना मनोरंजन ढूंढते हैं। लेकिन जब धर्म की बातें होती हैं तो ये कान भी उन्हें सुनाई नहीं पड़ता, ये आंख भी उन्हें दिखाई नहीं देती। उन्हें अपने मंदिरों में, उन्हें अपने देवी देवताओं में उन्हें कमियां नजर आती है, लेकिन गैर धर्मों में उन्हें धार्मिकता नजर आती है। आज भयंकर से भयंकर षड्यंत्र करके हिंदुओं को अपने धर्म ग्रंथों से, धर्म शास्त्रों से, अपने संस्कारों से, अपने सनातन संस्कृतियों से दूर रखा गया। आखिर क्यों? ताकि आपको तोड़ सके, आपको मरोड़ सके, और वही होते आ रहे हैं। सनातन धर्म में कभी किसी का अहित चाहने वाला कार्य नहीं हुआ, सभी का भला चाहने वाला ही कार्य होता है। इसीलिए सनातन धर्म में कहा जाता है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, और प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ऐसा चाहने वाला धर्म एक ही है, वो है सनातन धर्म। और सनातन धर्म के तो इतने प्रमाण हैं इस पूरे चराचर में। आप धरती को फाड़ेंगे तो आपको धरती के अंदर भी आपको प्रमाण मिलेंगे। सनातन धर्म के 10 दिशाओं में आपको अनेकों अनेक प्रमाण मिलेंगे। ऐसा कौन सा प्रमाण है सनातन का जो नहीं है? सनातन से विज्ञान है, लेकिन ये दुर्भाग्य कहिए, आज देखिए संस्कारहीन शिक्षा प्राप्त कर लोग अपने ही परिवार से टूट रहे हैं, अपने परिवार से दूर हो रहे हैं। माता पिता चाहते हैं अपने बच्चों के उच्च शिक्षा उन्हें दिलाएं, उन्हें ऊंचे स्थान पे उन्हें बैठाएं, उनकी सारी जरूरतों की पूर्ति हो। लेकिन ये सब करके ऊंचे से ऊंचे विद्यालयों में पढ़ाने के बाद जब डिग्री हासिल हो जाता है तो वही बच्चा अपने माता पिता को छोड़ करके दूर निकल जाता है और माता पिता अकेले हो जाते हैं। एक संस्कारहीन शिक्षा नहीं तो क्या है? विचार कीजिए। आज जब हिंदुओं को एकजुट होने की बारी आती है तो हिंदू आपस में टूटा पीटा कटा है, एक दूसरे से अनबन है, घर में कलह है, पति पत्नी में नहीं बनते हैं, माता पिता में नहीं बनते हैं। क्या है ये? हमारे साथ एक ही प्रकार के षड्यंत्र नहीं हो रहे हैं, हमारे लिए तो षड्यंत्रों का अंबार लगा हुआ है। ये तो आपको जानना है, आपको समझना है। हमारा क्या, हम तो आज हैं, हो सकता है प्रभु की इच्छा हो हम भी धरती छोड़ के चले जाएं। मृत्यु अटल है, एक दिन हर किसी को मरना है, लेकिन जब तक जीवित हैं तो कुछ अच्छा कर्म कर लें और धर्म का कार्य करें। ये बहुत दुखद स्थिति है हमारे साथ जो हो रहा है। हम अगर भक्ति करें तो हम पे पत्थर बरसाए जाते हैं, हम अगर तिलक लगा करके धोती कुर्ता पहन के निकलते हैं तो हमें जो परोसा गया है, जो बॉलीवुड ने परोसा है, जो आपको सिखाया है, जो आपने सीखा है, जो आपके दिमाग में डाला गया है, तो हमें दुनिया भर के हमारे ऊपर लांछन लगते हैं। क्यों? और यही कारण है कि आज जगह जगह
हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। हमारी माता और बहनें अत्याचारों का शिकार हो रही हैं। देख लीजिए अलग अलग राज्यों में क्या हो रहा है। कहीं धर्म परिवर्तन, तो कहीं दबाव बनाकर धर्म परिवर्तन, कहीं प्रलोभन दे करके धर्म परिवर्तन। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप धर्म से भटके हैं। और भटकाने वाले तो चाहते हैं आप धर्म से भटके और उसके बाद उनका राह आसान हो जाएगा। वो आपके माइंड को ब्रेन वॉश करके आपको अपने शीशे में उतार लेगा। क्या कभी आपने विचार किया कि एक बच्ची 20-22 वर्ष की बच्ची 50 वर्ष की अजीब से शक्ल वाले इंसान को कैसे पसंद कर लेती है, जिसे अभी वर्तमान में लव जिहाद का नाम दिया जाता है। लेकिन आपके लिए सिर्फ ये एक शब्द है, लेकिन उसके अंदर में छिपे हुए तंत्र जिहाद आपको नजर नहीं आता। कितने सारे जिहाद आपने देखा है इस भारतवर्ष में, लेकिन फिर भी आपको सारी बातें झूठी लगती है। कौन समझाए आपको? जो सो रहा है उसे जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक करे उसे कैसे जगाया जा सकता है? हनुमान चालीसा में भी वो शब्द आते हैं, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। लेकिन जब भूत प्रेत की बात आती है तो लोग क्या कहते हैं? अरे ये सब नहीं होता। हाँ, नहीं होता जब तक किसी, और ईश्वर करे किसी के जीवन में वैसा हो भी ना। लेकिन जो तंत्रों का शिकार हो जाते हैं, जो भूत प्रेत और ये सब का शिकार हो जाते हैं, तो बस जगह जगह दर बदर भटकते रहते हैं। उन्हें कोई निवारण करने वाला नहीं मिलता है, और जो मिलता है वो उसके बदले में उसका धर्म परिवर्तन करवाना चाहता है। ये दुर्भाग्य है कि लोग आपकी मजबूरियों का फायदा उठाना चाहते हैं। लेकिन जब कोई धर्म की बात करे, कोई हिंदू धर्म की बात करे, धर्म के मार्ग आपको प्रशस्त करे, आपको दिखाए, तब यही हमारे हिंदू भाई उस पर उंगली उठाने लगते हैं, उसे बदनाम करने लग जाते हैं। वो कहते हैं ना, अंग्रेज जो है हमारे भारत में वहां से सेनाएं लेके नहीं आए थे, तो यही के लोग थे जिनके हाथों में उन्होंने बंदूक थमा दिया, और बंदूक थमाने के बाद बोले कि चलाओ गोलियां, तो फिर हिंदू ही ने हिंदू को गोली मार दिया। हमारे हिंदू भाइयों को अपने हिंदू में भाई नहीं दिखता है, लेकिन जहां कोई रिश्ता ही नहीं होता है उनमें वो भाईचारा ढूंढते हैं। जो रिश्तों को नहीं मानते उनमें वो भाईचारा ढूंढते हैं। इससे दुखद क्या हो सकता है? ये आपकी समझ है, आपका निर्णय है। आने वाले समय में आपको बहुत कुछ जानकारियां और ऐसे लोग जो दुनिया जहान भटक करके धर्म परिवर्तन के पथ में चल रहे थे, और जब उनका निवारण किए और आज जब वो स्वस्थ हो गए, उनकी दुआएं मिलती है। वो सब लोगों का वीडियो आप लोगों के समक्ष जाएगा। आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे 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 षड्यंत्र करके लोगों को तंत्र बाधा से ग्रसित करके धर्म परिवर्तन
करवाने का षड्यंत्र कैसे फल फूल रहा है। कथावाचक चाहे आप देख लीजिए किसका बुरा कर रहे हैं, भला ही कर रहे हैं। उन्हीं के अंदर आप पाएंगे राष्ट्र धर्म, राष्ट्र धर्म के प्रति वफादारी, सनातन धर्म के प्रति वफादारी। लेकिन वो तो हमारे भारतवर्ष में ही है कि हमारे भारतवर्ष के ऋषि मुनियों को ही, जो हमें इतने संदेश और इतने सारे विज्ञान हमें दे के गए हैं, उन्हें ही हमारे हिंदू भाई अपने शब्दों से अपमानित करते हैं। सब पूजनी कथावाचकों को सादर में नमन करता हूं, जो अपने मंच से लोगों को जगा रहे हैं, उन्हें धर्म का ज्ञान दे रहे हैं। चाहे प्रदीप मिश्रा जी को देख लीजिए, जिन्होंने लोगों को और हर घरों में धर्म का ऐसा जागृति उत्पन्न कर दिया कि लोग जब आप जाएंगे शिवालय की तरफ तो घर की महिलाएं परमपिता महादेव पे जल से अभिषेक कराते रहती, दूध से अभिषेक कराते रहती। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को देख लीजिए, जो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, उनको वापस धर्म में ला रहे हैं और उनको धर्म का ज्ञान दे रहे हैं, कथा बांट रहे हैं। क्या वो गलत कर रहे हैं? क्या किसी का धन लूट रहे हैं? जिनकी क्षमता नहीं है अपने घर में कोई बड़ा सा भव्य आयोजन कर ज्ञान यज्ञ सप्ताह कराने का, भागवत महापुराण, शिव महापुराण, ये सब कराने का, वो अपने टीवी चैनलों पर भी लगा करके उस कथा को श्रवण कर सकते हैं, ज्ञान ले सकते हैं और अपने धर्म को जान सकते हैं। अपने धर्म की, सनातन की शक्तियों को जानिए। क्या सनातन के देवी देवताओं में कमजोरी है जो मुर्दे मजारों में अपना सर पटकने को जाते हैं? आप अपने घर के पितरों को, पूर्वजों को अगर पूजेंगे तो वो भी शक्तिशाली बनेंगे और आपके समक्ष खड़े होकर आपको आशीर्वाद देंगे, आपका मदद करेंगे। लेकिन आप जब उन्हें छोड़ करके जब कहीं और जा करके माथा पटकते हैं तो वो प्रबल होगा ना। भक्त से भगवान है और भगवान से भक्त, इसीलिए कहा जाता है भक्त और भगवान दोनों की जय हो। अगर भक्त भगवान का पूजा करना छोड़ दे, उनका नाम जपना छोड़ दे, तो उस ईश्वर की भी शक्तियां कम होने लगती है। जानिए अपने सनातन धर्म के बारे में, समझिए अपने धर्म को। एक बार दिल से अपने हृदय पे ऐसे हाथ रख करके उस ईश्वर को पुकार के तो देखिए, जरूर पुकार सुनते हैं। और जब मौका मिलेगा तो सनातन में कैसे चमत्कार होते हैं, अगर उन्होंने चाहा तो भी आपको मैं करके दिखाऊंगा। लेकिन उनकी इच्छा, क्योंकि वो आदेश करते हैं तभी वो कार्य किया जाता है। और आज उन्हीं के आदेशानुसार ही जब मार्गदर्शन मिले, अपने तकलीफों से लड़ा, संघर्ष किया, जीवन को भक्ति में, तप में, साधना में अपने जीवन को पूरा उतार दिया। उतारने के बाद में
जब मैं अपने समस्याओं से लड़ के अपने पैरों में जब खड़ा हो गया, तो आज हर मार्ग खुलते जा रहे हैं। जो प्राप्त हुए हैं, जो सनातन की ऊर्जाएं हैं, उसे मैं क्यों व्यर्थ करूं। वो जगत कल्याण का काम आए, यही चाह है। और इस चैनल का यही उद्देश्य है कि लोगों तक, घर घर तक धर्म के प्रति जागृति लाना, कि लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर कैसे संस्कार आएंगे। आपके आज के वर्तमान शिक्षा नीति और स्कूलों में संस्कारों की शिक्षा नहीं दी जाती। संस्कार अपने बच्चों में घर से, माता पिता के द्वारा दिया जा रहा है, और वही उचित है। और ये प्रारंभ हो गए हैं। और यही कथावाचक जो हैं, चाहे वो अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हों, चाहे देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज हों, चाहे प्रदीप मिश्रा जी महाराज हों, चाहे पंडित धीरेन्द्रधर शास्त्री जी महाराज हों, कोटि कोटि आभार है जिन्होंने अपने सनातन धर्म के प्रति अपने जीवन को समर्पित कर दिया है। और आप भी इस निद्रा से जागिए और धर्म पथ में कदम बढ़ाइए। माता मातेश्वरी सदैव कल्याण करे। जय माता दी।